दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध जो है वह अभी जारी ही है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि वो 1 सप्ताह में ही युद्ध रुकवा देंगे, शांति की पहल करवा देंगे। उन्होंने कुछ प्रयास किए, जेलेंस्की से मीटिंग की, फ्रांस गए, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स करवाए, यहाँ तक कि पुतिन को अलास्का समिट के लिए इनवाइट किया। पुतिन गए भी, परंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वह फेल होते जा रहे हैं। वेस्ट ने नया एक कॉलिशन ऑफ द विलिंग्स की बात कही है, जो कि चाहते हैं कि शांति स्थापित हो रूस और यूक्रेन के बीच, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और ऐसा क्यों है? पुतिन क्यों नहीं मानना चाह रहे हैं? जबकि जब बिडेन की सरकार थी तो आग तो उन्होंने ही लगवाई थी और वेस्ट के नेता उनके साथ थे, और उनके पैसे और उनके हथियारों के बल पर ही जो यूक्रेन ने है इस युद्ध को लड़ा है। तो हम ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर इतने डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स के बाद भी और बिडेन की सरकार जाने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद, उनकी पहल के बावजूद भी जो है पुतिन, हालांकि वो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन वह अपनी युद्ध की रणनीति जस के तस लागू करके रखा हुआ है उन्होंने। तो दोस्तों, इसको ऐसे समझें कि पुतिन जो है एक माहिर खिलाड़ी हैं, और उनकी रणनीतिक सोच जो है उसका सबसे अहम पहलू यह है कि वो अमेरिका को केवल उसके राजनीतिक नेताओं से जोड़कर नहीं देखते हैं कि कौन नया प्रेसिडेंट आया, कौन पुराना आया, कौन क्या बात कह रहा है। उनके लिए अमेरिका जो है एक स्थायी शक्ति है, जिसकी विदेश नीति और रणनीतिक उद्देश्य सत्ता में चाहे जो भी आए एक समान ही रहते हैं। और यह बिल्कुल सही है, चाहे डेमोक्रेटिक सत्ता में हो या रिपब्लिकन। पुतिन का मानना है कि अमेरिका का उद्देश्य जो है हमेशा पश्चिमी प्रभुत्व बनाए रखना, सामरिक गठबंधन जैसे नाटो को मजबूत करना और विरोधी ताकतों को रोकना रहेगा। और यही सच भी है। इसीलिए पुतिन यह नहीं मानते कि अमेरिका में सरकार बदलने से उसकी विदेश नीति में कोई मौलिक बदलाव आएगा। वे इसे केवल एक बाहरी परत मानते हैं, सत्ता परिवर्तन को, और वो अमेरिका की गहराई में जाकर उसकी स्थायी हित और संरचनाएं जो कि बनी रहती है उस पर ही अपना फोकस पुतिन जो है बनाए रखे हैं। दोस्तों, इसी सोच के चलते पुतिन के लिए यह स्पष्ट है कि पश्चिमी देशों का यूक्रेन का समर्थन केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिबद्धता है। पुतिन मानते हैं कि यह समर्थन आने वाले समय में उतना ही मजबूत रहेगा जितना पहले रहा है। शांति की पहल जो है उनके लिए मात्र एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, और इसीलिए उन्होंने अपने युद्ध के उद्देश्य जो है उसमें कोई नरमी नहीं दिखाई है। दोस्तों, पुतिन का उद्देश्य क्या है? वो क्या चाहते हैं और किस किस मुद्दे पर वो जो है शांति की पहल को स्वीकार करेंगे? तो उनका उद्देश्य यही है कि यूक्रेन जो है वो पश्चिम के इंटीग्रेशन से मुक्त रहे। रूस के जो प्रभाव के क्षेत्र थे, जो सोवियत रसिया के समय आसपास के देशों में था और बाद में टूटकर अलग हो गया है, उन क्षेत्रों पर रूस के प्रभाव जो हैं वह बने रहे। वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका जो है वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस एटलीस्ट पॉलिटिकल तो ना ही करे। और पुतिन जो है कहीं ना कहीं अमेरिका और पश्चिम को कमज़ोर समझौते के लिए मजबूर करना चाह रहे हैं। और हालिया जो ड्रोन अटैक किया गया है वो इसीलिए था कि वो दिखाना चाह रहे हैं कि मैं नहीं मानने वाला हूँ। यदि ट्रंप को अपना चुनावी वादा निभाना है, घरेलू लोगों को खुश करना है, दुनिया को अमेरिका में अपनी सरकार की जो बनी है मजबूती दिखानी है और नोबेल पीस प्राइज भी चाहिए, तो उनको जो है पुतिन के टर्म्स पे ही समझौता करना पड़ेगा। दोस्तों, वो मानते हैं कि चाहे अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति हो, रूस के खिलाफ जो है वो एकजुट रहेंगे। इसलिए पुतिन का फोकस जो है किसी राजनीतिक एग्रीमेंट या राजनीतिक बदलाव पर नहीं है। उनका जो फोकस है वह संरचनात्मक रणनीति पर है। पुतिन समझ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिप्लोमेटिकली कहीं ना कहीं वीक है। वीक ऐसे हैं दोस्तों कि ट्रंप जो है
अपनी सारे पत्ते जो हैं, अपने जितने भी पत्ते होते हैं, जितने भी सोच होते हैं, वह किसी एग्रीमेंट में जाने से पहले ही खोल देते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोल दी जो कि एक्चुअली कि मैं 1 सप्ताह में युद्ध रुकवा दूंगा, जो कि एक्चुअली डिप्लोमेटिक वर्ड्स में थोड़ा सा बेवकूफ़ाना ही है। आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान में भी डोनाल्ड ट्रम्प ने यह बेवकूफ़ी की थी कि एग्रीमेंट होने से पहले ही कि मैं अफ़गानिस्तान से यूएस विड्रॉ कर जाएगा, और बहुत से बड़ी बड़ी बातें बोल दी थी जिसका फ़ायदा तालिबान ने उठाया। तालिबान ने अपनी रणनीति ऐसे डिज़ाइन की कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स तो करते रह गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी अपनी फ़ौज को तैयार रखा हुआ था और जैसे ही अमेरिका विड्रॉ करने की स्थिति पे आई, उन्होंने लड़ाई करके सत्ता पर जो है जाकर कब्जा कर लिया, ना कि डिप्लोमेटिक पहल की गई और जो पुराने वहाँ के राष्ट्रपति थे उनको भागना पड़ गया। और चूंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है एक तरफा शांति की पहल का क्रेडिट लेने का कोशिश कर रहे हैं, तो वेस्ट और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में जो है थोड़ी सी पट भी नहीं रही है, और इस खाई का पुतिन जो है फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। वो अभी युद्ध नहीं रोकेंगे, वो तब तक युद्ध जारी रखेंगे जब तक कि ट्रम्प को यह बात नहीं समझ में आ जाए कि कहीं ना कहीं सिर्फ उनकी बात ही नहीं चलेगी, बैठकर जो पुतिन की बात है उनको माननी पड़ेगी। और दिख भी रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं और बात उनकी नाक पर आ गई है, अमेरिका की नाक पर आ गई है, तो नाक बचाने के लिए, साख बचाने के लिए कुछ ना कुछ समझौते में तो उनको जाना ही पड़ेगा। और जहाँ तक मेरी समझ है, जो मेरा अनुभव है, वो दिख रहा है कि पुतिन इसी दिशा में है और शायद उनको सक्सेस भी मिले। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, धन्यवाद आप सबका।